एक होनहार खिलाड़ी अपनी हौसले से देश में बिहार का नाम रोशन करता है, नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करता है। रिपोर्ट देखिए। सरकार सम्मान तो देती है पर सहारा नहीं देती। मंच पर मेडल मिल जाता है, फूल माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र दे दिया जाता है, तस्वीर खिंचवा ली जाती है, पर एक होनहार की तकदीर नहीं बदलती। गोद में अपना हौसला, अपना हुनर और अपनी उपलब्धियों का पुख्ता प्रमाण समेट कर बैठे इस शख्स का नाम नीतीश कुमार है। पाराबोशिया गेम में देश के पटल पर बिहार को पहचान दिलाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी नीतीश कुमार को नियति ने नहीं, सरकारी उपेक्षा ने लाचार बना दिया है। नीतीश ने नेशनल गेम में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, पर उनके सपने गरीबी के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं। अभी फिलहाल पंजाब चितकरा यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहां 22 राज्यों से प्लेयर आए थे। उसमें मेरे को फिर ब्रॉन्ज मेडल लगा और मेरा एशियन गेम में भी सिलेक्शन हो गया था 19 में ही, लेकिन मेरे पास कई साधन ना होने के कारण मैं वहां तक जा नहीं पाया। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के उचका गांव के रहने वाले नीतीश कुमार 8 साल पहले एक आम नौजवान की तरह जीवन बिता रहे थे, लेकिन साल 2014 में एक कार हादसा हुआ और उस हादसे में उनके गर्दन की हड्डी टूट गई। इस दुर्घटना के बाद उनके दोनों हाथ पैर हमेशा के लिए शिथिल पड़ गए। ये हादसा मेरे को 2014 में कार एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग दोस्त लोग बाबा धाम देवघर से रिटर्निंग थे। पटना 0 माइल बाईपास पे हम लोग का एक रोड सेफ्टी ना होने के कारण हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट ट्रॉली से भिड़ गई और उसमें मेरे को गर्दन में चोट लगा और रीढ़ की हड्डी में, और बाद में मेरे को पता लगा कि मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मतलब गर्दन की हड्डी टूट गई। नियति के कठोर फैसले ने नीतीश कुमार को व्हीलचेयर पर बिठा दिया, पर वो जिंदगी से निराश नहीं हुए। जीवन की गति को अपने हौसले की खुराक देकर वो पाराबोशिया खेल की प्रैक्टिस में जुट गए। इस खेल की हर बारीकी उन्होंने इंटरनेट के सहारे ही सीखी और बहुत कम वक्त में नीतीश कुमार ने अपना सिक्का जमा दिया। गेम में बोशिया गेम में नेट पे गूगल पे सर्च किया तो आया। मेरे को बहुत खुशी हुआ जी मैं भी, मेरे कैटेगरी में गेम है, लेकिन फिर मैं सोचा जी कहाँ से मैं प्रयास करूँ। तो फिर मैंने गूगल के माध्यम से ही सब चीज़ देखा, यूट्यूब अपना गूगल डेली देखता था। फिर मेरे को 19 में पता लगा जी नेशनल गेम होने वाले हैं, तो फिर मैंने बात करके मैं गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और वहाँ फर्स्ट टाइम ही मेरे को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। 1984 में न्यूयॉर्क खेलों में पैरालंपिक्स के लिए बोशिया को पेश किया गया था। पैरालंपिक्स में व्हीलचेयर एथलीटों की ओर से 12.5 मीटर गुणा 6 मीटर की कोर्ट में खेला जाता है। चमड़े की बनी गेंद से इस खेल को खेला जाता है, जो टेनिस बॉल से थोड़ी बड़ी होती है। गेंद को रैंप पर उतारा, फेंका या पैर से रोल किया जाता है। खेल का उद्देश्य नीली या लाल गेंदों को सफेद लक्ष्य गेंद के करीब पहुंचाना होता है, जिसे जैक कहा जाता है। जिस खिलाड़ी का गेंद सफेद गेंद के जितना करीब होता है, वो विजेता बनता है। इस खेल में एकाग्रता और सटीक निशाने के अलावा और रुपये की भी जरूरत होती है। नीतीश के पास प्रैक्टिस के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस गेम के लिए शरीर को फिट रखने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, जिसका मासिक खर्च करीब 20,000 रुपये है। इसके अलावा नीतीश के पास खेल से जुड़ा किट भी नहीं है। किट खरीदने के लिए उन्हें 4 लाख रुपये चाहिए। नीतीश के पिता ड्राइविंग का काम करते हैं, पर हादसे के बाद वो नौकरी छोड़कर बेटे की सेवा में ही लगे हैं। हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को सहारा दिया जाए, ताकि वो बिहार और देश का नाम रोशन कर सके। मैं जॉब छोड़कर तो बैठ गया लड़के के पीछे। अब मेरा लड़का को एक बोशिया गेम आता है पैराशूट, उसी में वो लड़का का इतना अवार्ड जीता हुआ है। वो नेशनल
वार्ड जीता हुए है, 3-4 वार्ड जीत लिया है लड़का। चंडीगढ़ से कहाँ से मेरे बहुत खुशी हुई, तो उसके पीछे मैं हेल्प करने के लिए इधर उधर से मैंने मदद करने के लिए गुहार लगाए थे। अब मेरा यही गुंजाइश है जो मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे बिहार सरकार इसका थोड़ा मदद करे, जो आगे हमारा लड़का अपना देश का नाम रोशन करे। वक्त ने निर्मम करवट ली और उसका कुठाराघात नीतीश को व्हीलचेयर पर ले आया, पर हौसले को कौन हरा सका है? संघर्ष और दृढ़ निश्चय के आगे नियति का अवरोध कहां टिका है? नीतीश का संघर्ष जारी है, उसका सपना जागृत है, बस सरकार ही सोई हुई है। वो जाग जाए तो बिहार का ये लाल देश ही नहीं दुनिया भर में अपना कमाल दिखा देगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बढ़ रहे कोरोना मामलों की संख्या के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ कोरोना को फिर से दावत दे रही है। दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में लोग कोरोना से बचाव को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ साथ रेल प्रशासन भी कोरोना को लेकर सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहा है। और इस हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ट्रेन आई है और किस तरह से जो है लोग लदे हुए हैं, गोदान पे लदे हुए हैं। और ये दानापुर स्टेशन जो दानापुर डिवीजन का जो है मुख्य जो है स्टेशन माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग लदे हुए हैं, काफ़ी भीड़ में। आप देख लीजिए कहीं भी मास्क नहीं नज़र आ रहा है। लोग जो भी उतर रहे हैं न ट्रेन में न कहीं मास्क नजर नहीं आ रहा है। आप जो है तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। क्यों नहीं पहने हैं ये मास्क अभी हमारे नीतीश कुमार का आदेश नहीं आया है। आप लोग जो है क्या मास्क नहीं लगाना चाहते हैं? कहीं नहीं लगाएंगे। आदेशानुसार होगा तो हम लोग मास्क पहनेंगे। क्या नाम है? आदेश जारी किया जाए। लोग जो है मास्क का इंतजार सरकार के आदेश का कर रहे हैं कि मास्क सरकार का आदेश होगा तब मास्क लगाएंगे। आप तस्वीरों में देख लीजिए कहीं भी कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं। और ये जो है दानापुर स्टेशन है और काफी भीड़ भी है ट्रेनों में। सोशल डिस्टेंसिंग का बात तो छोड़ दीजिए, मास्क कहीं पे जो है नजर नहीं आती है। आप जो है तस्वीरें देख लीजिए, पूरा खचाखच ट्रेन भरा हुआ है और लोग जो है भारी संख्या में ट्रेनों में जो है मौजूद हैं। और ट्रेनों की संख्या सुबह में कम होने की वजह से ये भीड़ होती है और खचाखच भीड़ होती है। लोग गोदान में लटक करके जाते हैं और इसी वजह से जो है एक खतरा ये भी रहता है, ट्रेन से गिरने का भी खतरा रहता है और जान जाने का भी। साथ ही जो है मास्क का कहीं भी जो है कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।